अस्सलाम वालेकुम फ़खैर अली दासटोल वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी शक्ल से लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं, और आवाज़ से भी, कि मैं अभी उठी हूँ। आज मेरी अर्ली मॉर्निंग ब्राइड थी जिसके लिए मैं उठी हुई थी क्योंकि नूरे 7:30 उठ गई थी। फिर उसको मैंने 9:30 तक सुलाया। 9:30 तक क्लाइंट मौजूद थे मेरे पास। फिर मैंने 9:30 उसको सुला के क्लाइंट के पास आई। अभी हो रहे हैं तकरीबन 10:50 हो रहे हैं एंड आई एम डन। आप लोगों को दिखाऊंगी आज की ब्राइड की लुक। ऑब्वियसली फेस अलाउ नहीं करते, जस्ट आईज, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये था आज का निकाह मेकअप। दिस इज़ द आई मेकअप। मैंने इसमें लैशेज़ और ग्लिटर साइला कॉस्मेटिक्स की यूज़ की हैं और ग्लिटर ग्लू भी साइला कॉस्मेटिक्स की यूज़ की हैं। और जो ग्लिटर शेड यूज़ किया है वो मैंने पर्ल और सोल को मिक्स किया है। ये हमारा हॉट सेलर आर्टिकल है। क्योंकि ड्रेस इनका सिल्वर था तो मैं बहुत ज़्यादा सिल्वर ग्लिटर नहीं देना चाहती थी, तो मैंने साथ सोल भी मिक्स की है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगा आई मेकअप। आई मेकअप में जो ग्लिटर और ग्लिटर ग्लू होती है एंड लैशेज़ होती हैं वो मैं अपने ब्रांड की यूज़ करती हूँ, विच इज़ साइलास कॉस्मेटिक। आज मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट डे है इन कोहाट, तो कल मैं खैर से सुबह ही निकल जाऊंगी। और आज बुशा ने हमें बारबेक्यू पार्टी पे भी बुलाया है। And then inshallah finally I'll start my diet routine from Monday, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। After the baby I have obviously gained a lot of weight, लेकिन मैंने लूज भी किया है वेट। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मैं डाइट पे थी एंड ईद के लिए हमने डाइट को ख़त्म किया था, बट आई हैव लॉस्ट माई वेट। मुझे नहीं पता कैमरे में आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती, लेकिन मैं आप लोग की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वेट लूज़ कर रही हूँ एंड आई एम लविंग इट। आजकल यू गाइज आर लविंग माई मेकअप, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अपना गेट इन रेडी भी शेयर करूंगी। मेरी बड़ी सिंपल सी रूटीन है, ट्रस्ट में, लेकिन वाकई माई स्किन लुक्स फ्लॉलेस आफ्टर डूइंग दैट रूटीन। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना डेली वेयर मेकअप करती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा वो सॉफ्ट गर्ल एरा चल रहा है। मुझे हेवी मेकअप नहीं पसंद बिकॉज माई बेबी गेट्स एलर्जिक टू मेकअप। ज़्यादा मेकअप हो तो उसकी स्किन ख़राब हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने मेकअप करना छोड़ दिया है। और मैं ट्रांजिशन भी तब बनाती हूँ और तब मेकअप करती हूँ व्हेन शी इज़ अस्लीप, क्योंकि मैं मेकअप करके फ़ौरन वीडियो बना के रिमूव कर देती हूँ। तो ये मेरी मॉमी लाइफ चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आप लोगों की कोहाट बुकिंग होगी तो ऑब्वियसली आई कम बैक टू कोहाट, लेकिन फॉर नाउ क्योंकि अभी ये मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट थी इन कोहाट, इसलिए मैं रावलपिंडी जा रही हूँ। प्लस रावलपिंडी के हाइड्रा फेशियल बुकिंग्स ओपन हैं। अगर आपने हाइड्रा फेशियल कराना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना हाइड्रा फेशियल बुक कर सकते हैं। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। मैंने कहा मेकअप स्टार्ट कर लें कि बंदा कहीं जाए तो प्रेजेंटेबल तो लगे ना। मैंने कहा मैं आपको सबसे पहले लेंस का डिफरेंस दिखा दूँ। लेंस पहनने से कितना डिफरेंस आता है। देखिए, इस साइड पे मेरे डार्क सर्कल्स भी लेस प्रोमिनेंट होंगे और इस साइड पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, क्योंकि राइट शेड ऑफ लेंस आपके फेस पे जितने भी ब्लेमिशेस होते हैं उसको फेड आउट करते हैं और आपको ब्राइटर दिखाता है। इसी वजह से हम अपने हर क्लाइंट, हर ब्राइड को रिकमेंड करते हैं कि लेंसेज लाजमन पहने। ये है डस्की ब्राउन ग्रे बाय साइला कॉस्मेटिक्स। आप कहेंगे साइला के पेज पे ये मेंशन नहीं हुआ, तो हाँ, ये न्यू स्टॉक है। और हर एक चीज़ मैं खुद मैनेज करती हूँ, तो मेरे लिए बेटी के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को दिखा रही हूँ कि साइला कॉस्मेटिक पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये है डस्की brown gray and it looks very nice. So we are getting ready for a barbecue dinner at a friend's place. That means very subtle kind of makeup जो कि आप everyday कर सको। मेरी स्किन को फ्लॉलेस दिखाने में सबसे बड़ा राज है इस मैजिक क्रीम का। ये साइला की ही मैजिक क्रीम है, विटामिन सी क्रीम है, और मैं इसको ज़्यादातर एज ए नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। आप डे में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एज ए नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन। ये मैंने लगा ली अपना मॉइस्चराइजर। द सेकेंड मोस्ट फेवरेट थिंग इज दिस साइलास ग्लो गेटर सनस्क्रीन। ये भी आप इंस्टाग्राम से के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, इवन तो मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे व्हाट्सएप आप करके मैं ऑर्डर कर सकते हैं।
ये सनस्क्रीन है लेकिन ये बहुत ऑयली स्किन के लिए नहीं है। अगर आपकी स्किन ओवरली ऑयली है तब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर ड्राई एंड कॉम्बिनेशन एंड लेस ऑयली है तब ये आप पे बहुत अच्छा बैठेगा। इतना मैंने लिया सन ब्लॉक, अपने फेस पे लगाया। चाहे दिन होती है या रात होती है, मैं ये सन ब्लॉक लगाती हूँ। इससे मेरा कॉम्प्लेक्शन एकदम से ब्राइटन अप लगता है, इसलिए मेरा मोस्ट फेवरेट है और मुझे इतना ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। एक होता है वाइट कास्ट जो बहुत ही बुरा लगता है। ये वाइट कास्ट नहीं है, इसमें हल्का सा मैंने टिंट ऐड किया, वो भी पिंक अंडरटोन का, कि अगर आप इसको फेस पे लगाओ तो आप जरा प्रेजेंटेबल लगो। थर्ड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है राइम ब्यूटी की बीबी क्रीम फ्लॉलेस फिनिश। ये बहुत ही जबरदस्त है। लोग थोप के लगाते हैं बीबी क्रीम, पता नहीं कैसे कैसे लगाते हैं। मैं जैसे लगाती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कितना लगाएं कि आप अच्छे लगें। पीपल एंड अप लुकिंग वेरी केकी और फिर वो कहते हैं कि आपने हमें ये चीज़ रिकमेंड की थी और हम पे सूट नहीं की। हर चीज़ को लगाने का एक तरीका होता है। आप ये देख लें कि मैं कितनी ही बीबी क्रीम लगा रही हूँ। आई स्टार्ट विद द अंडर आइज क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स हो गए हैं नूरे के बाद और उनको कवर करने के लिए मैं करेक्शन नहीं करना चाहती, क्योंकि डेली रूटीन में आप करेक्शन करते हो तो आप थोड़े ऑड लगते हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक ही प्रोडक्ट हो जिससे थोड़ी कवरेज भी आ जाए और नेचुरल लगे। तो मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे ज़्यादा लगा के टैप टैप करके छोड़ लिया है। बाकी फेस पे मैं इसको एज ए मॉइस्चराइजर रब करूँगी। ठीक हो गया। और सबसे एंड में मैं अंडर आइज पे जाके ब्लेंड करूंगी। Whenever I have time तो मैं अपना इसी तरह से डेली रूटीन वाला मेकअप करती हूँ, क्योंकि इट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी फ्लॉलेस। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या आप आउटडोर बहुत ज़्यादा रहते हैं और आपको थोड़ी ज़्यादा कवरेज चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से फिक्सिंग कर लिए अपने अंडर आइज की। लेकिन मैं किसी चीज़ से फिक्सिंग नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत ही नेचुरल अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद मेरी स्किन बहुत ग्लो करना शुरू हो जाती है और मुझे यही पसंद है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। अब टिंट की बारी आती है तो टिंट भी मैं राइम ब्यूटी का यूज़ करती हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और इसका शेड है, मुझे इसका शेड भूल गया, स्ट्रॉबेरी समथिंग था। लेकिन मतलब मैंने इतने टिंट्स यूज़ किए हैं और हर टिंट फंस जाता है स्किन पे। मैं सिंपल लफ्ज़ों में इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आए। मतलब कि ब्लेंड नहीं होता, फंस जाता है स्किन में, और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, इसलिए मुझे ये वाला वाटर टिंट बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये दोनों चीज़ें मुझे ऑनेस्टली पियान में आई थी, लेकिन जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया मैंने बाकी सारे प्रोडक्ट्स छोड़ दिए। देखिए बहुत ही सीमलेस सी फिनिश हो रही है ना, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। अगर मैं इसको करके सो जाऊँ ना इस तरीके से, तो अगले दिन जब मैं उठती हूँ तो मेरी स्किन पे नेचुरली टिंट होता है। तो यस, मैं अपना मेकअप 2 दिन चलाती हूँ, फिर अगले दिन मैं मेकअप नहीं करती। है ना अगले दिन मामा मेकअप नहीं करती। यही टिंट मैं अपने लिप्स पे यूज करूंगी। अच्छा, मैं कोई लिपस्टिक लगाऊं ना लगाऊं, ये टिंट मैं लाजमी लगाती हूँ। मेरे दांत जरा स्टेन हो जाते हैं इससे, लेकिन वो मैं सेट कर लूंगी। थोड़ी नोजी पे भी लगाएंगे। ऐसे लाइक दिस। तो जी आईब्रोज की बारी आते हैं। अभी तो मेरे आईब्रोज ग्रो भी किए हुए हैं क्योंकि मैंने कुर्बानी से 10 दिन पहले बनाए थे। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हाँ, मैंने सबसे पहले अपने आईब्रोज कर लिए स्पूली, और मैं बहुत ही मतलब ये लोकल सी पेंसिल है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, द कलर आर्ट। ठीक है, द कलर आर्ट की पेंसिल है। एक साइड ब्राउन है, एक साइड ब्लैक है। मैं हमेशा ब्राउन शेड, क्योंकि मेरे आईब्रोज हैं ही लाइट, तो लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज पे। और जब भी मैंने आईब्रोज डार्क किए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा शार्प लगती हूँ,
तो यस, इस तरह पेंसिल से आईब्रोज को फिल करके मैं स्पूली आउट ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल आईब्रोज इतने ज़्यादा डार्क नहीं चल रहे, ट्रेंड में नहीं है। अभी तो मेकअप में भी लोग लिटरली ऐसे छोड़ देते हैं आईब्रोज जैसे टच ही ना किया हो, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर ली मैंने स्पूली ब्रश लिया और इसको कर लिया मैंने ब्लेंड। आपको जितने ज़्यादा डार्क, जितने लाइट पसंद है आईब्रोज, आप उस मुताबिक कर लो, क्योंकि आईब्रोज करने से आपकी पूरी शक्ल चेंज हो जाती है। और फिर मेरा फेवरेट आजकल है AQ कॉस्मेटिक्स का ब्राउलिन यस, द होल्ड आर्टिस्ट। ये बहुत, इसकी बड़ी अच्छी मार्केटिंग कर रहा है ये जो बंदा है जिसका ये ब्रांड है। मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी मार्केटिंग और इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था। लेकिन हाँ, दिस प्रोडक्ट इज वर्थ इट। अच्छा फिनिश देता है आईब्रोज को ये। बाकी मैंने कुछ यूज़ किए हैं जेल्स, उसमें ऐसे लगता है जैसे आपने मोमबत्ती अपने आईब्रोज पे यूज़ की हो, मतलब कि सोप यूज़ किया हो, वाइट कास्ट नज़र आता है। तो इसका ऐसे कुछ सीन नहीं है, कुछ टाइम बाद ही जब ड्राई हो जाता है तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा अ लॉट ऑफ टाइम मैं लाइनर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक मेरी आंखें हुडेड है और मुझे ज़्यादा आई लाइनर सूट नहीं करता भी है, लेकिन मुझे लगता है मेरा मेकअप उससे हेवी हो जाता है। तो मैं अपनी आईब्रोज नहीं, आई लैशेस को कर्ल करके मस्कारा लगाऊंगी। ये बी कलर का प्रोफेशनल मस्कारा है। आई डोंट लाइक वाटर प्रूफ मस्कारास, क्योंकि वो आपकी लैशेस बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और आपकी लैशेस टूट जाती हैं, लेकिन मस्कारा नहीं हटता। तो अगर आपने डेली रूटीन में यूज़ करना है तो वाटर प्रूफ नहीं यूज़ किया करो, कुछ और यूज़ किया करो। तो ये है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आला किस्म का मस्कारा है और मुझे याद नहीं है मुझे कहाँ से आया था, लेकिन ये भी मुझे PR में आया था। मेरी आई लैशेज़ आप लोगों ने देखी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी लैशेज़ हैं मेरी, मतलब बिल्कुल हैं ही नहीं, यही कहते हैं आप। तो मुझे लैशेज़ लगाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ी ख्वारी का काम है। इवन तो मैं कहती हूँ कि मैं टिप्स लगाऊँ, एंड्स लगाऊँ, इस तरह की लैशेज़ लगाऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं इसको कर लेती हूँ। हालांकि मेरे पास अर्बन डिके के बहुत एक्सपेंसिव, कैट वॉन डी का बहुत एक्सपेंसिव मस्काराज हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट है ना, मे बी इट्स नॉट वाटर प्रूफ, एक ये रीज़न भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी आई लैशेज़ टूटती भी नहीं है इससे और अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है लैशेज़ में। मेरी बेटी भी खुश हो रही है। ये भी मेकअप करेगी, फिर मुझे सिखाएगी, जैसे मैं मामा को कहती थी मामा ऐसे, मामा ऐसे। टाइम है कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आप लोगों के सामने है, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, राइट देखें और लेफ्ट देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इस मस्कारा से, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपके पास आई लैश कर्लर भी अच्छा हो ना, तो आपकी लैशेस पे अच्छे से मस्कारा लग जाता है। और ऑनेस्टली क्लम्पी लैशेस अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन मुझसे क्लम्पी हो जाती हैं कभी कभी जल्दी में और कभी कभी गंदे मस्कारे की वजह से। अब ये देखें, अनसेंसर्ड व्लॉग, क्या मैंने गंद बना दी है, लेकिन चलो ठीक कर लेंगे। लोअर लैश पे मैं नहीं लगाती मस्कारा, मुझे लगता है डेली रूटीन में अगर आप लोअर लैश पे लगाओ तो आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं, तो मैं नहीं लगाती। आउटर लाइन को थोड़ा स्मच कर लेती हूँ, तो वो मैं इस तरह करती हूँ, मैं लाइनर नहीं लगाती, मैं शेडो लेती हूँ, शेडो इस तरह एंगल ब्रश पे, लाइनर ब्रश पे, और शेडो से मैं एक लाइन बना लेती हूँ लाइक दिस। अच्छा जी, तो मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट, लेकिन अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक मैं डेली रूटीन में प्रॉपर लिप्स को लाइन करके नहीं लगाती, मैं इस तरह लगाती हूँ लिपस्टिक, अभी दिखाती हूँ आपको। और ये भी साइला कॉस्मेटिक की लिपस्टिक्स हैं जो कि रीलॉन्च हो रही हैं वेरी सून, एंड दिस शेड इज नूरे हया, माय मोस्ट फेवरेट, क्योंकि ये मेरी नूरे की तरह पिंक है। इसको लगा के आप बहुत फ्रेश लगते हो,
तो इस लिपस्टिक का नाम है नूरे हया। सी लग रही हूँ ना मैं फ्रेश, जस्ट लाइक माई नूरे। अच्छा ये तो मेरी हो गई लुक, लेकिन मैं अपने लिप्स आजकल ग्लॉसी रखती हूँ और उसके लिए मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा AQ कॉस्मेटिक का बर्न बेबी लिप प्लम्पर है। लिप प्लम्पर मतलब कि आप उसको लगाओगे तो आपके लिप्स कुछ टाइम तक बड़े लगेंगे, पाउटी लगेंगे, ठीक है। एंड आई लव पाउटी लिप्स, तो मैं इस लिप प्लम्पर को यूज करती हूँ। लोग इसको लिपस्टिक लगाने से पहले यूज करते हैं, मैं इसको लिपस्टिक लगाने के बाद यूज करती हूँ। कुछ लोगों की लिपस्टिक्स के फॉर्मूला के साथ ये अच्छा नहीं जाता, जिसकी वजह से नीचे से लिपस्टिक फट रही होती है, लेकिन ये सारा कॉस्मेटिक की लिपस्टिक्स के साथ बहुत परफेक्ट जाता है, इसीलिए मेरी लिपस्टिक फटती नहीं है। एंड दिस लुक्स वेरी नाइस, लेकिन इससे आपके लिप्स जलते हैं। अच्छा मिंटी मिंटी सा इसका टेस्ट है, सिनेमन और मिंट, और ये आपके लिप्स को बहुत अच्छा दिखाता है। This is how my lips look and this is how my makeup looks. अभी जल्दी से तैयार होके आती हूँ और आप लोगों को अपनी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। So this is how I look today. और ये सिनेमैटिक मोड है अब, तो सिनेमैटिक मोड में मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ नॉर्मल कैमरे के मोड से, और ज़्यादा हर एक चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आ रही होगी। यही तो खासियत है आईफोन की। आप लोगों को जल्दी से अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। ड्रेस है बाय सिलाई प्रेट, इनकी सेल लगी हुई थी बहुत अच्छी, तो मैंने 3 आर्टिकल एक ही स्टाइल में लेकिन डिफरेंट प्रिंट्स में मंगवा लिए थे, क्योंकि आई फील लाइक एज अ पोस्ट पार्टम मॉम एंड एज आई हैव गेन्ड वेट, तो मेरे साथ इस तरह का फिट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप भी बता देना कि आपको कैसा लगा। बकवास कर, मैं सच कह बोलो जो जैसा है वैसा ही है। बदतमीजी मत कर। नहीं मतलब कह रही हूँ ना, आप लोग ये देख रहे हैं कितनी बदतमीजी कर रही है, सिर्फ इसलिए कि मुझे पतला दिखाएं व्लॉग में। अब जैसे हैं वैसे लगेंगे, ना पतले ना मोटे। मैं तो हूँ मोटी, ये तो मोटी नहीं है बेचारी। वीडियो में आती। अच्छा इधर आउटफिट नहीं चेक यार, करो। ये दरअसल मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ। नहीं ठीक ठाक लग रही हो, लुक्स वेरी नाइस। कहाँ की ड्रेस है? ये जनरेशन ड्रेस दिखा दे वीडियोग्राफर इसका। हंस मत मेरी पर। और ये है मेरा आज का आउटफिट। आजकल मैं एक तरह के ड्रेसेस पहन रही हूँ, क्योंकि सिलाई प्रेस से बहुत फिट किस्म की सेल लगी थी, जिससे मैंने मामा के लिए भी गिफ्ट लिया, फातिमा के लिए भी गिफ्ट लिया, अपने लिए भी लिया, बुशरा के लिए भी लिया। बट दिस लुक्स वेरी नाइस एंड इफ यू हैव बॉडी टाइप लाइक माइन, तो आप इस तरह के फिट पहने तो यू विल लुक टॉल एंड क्या तुमने बोले इधर आओ, तो मैंने कहा कुछ बोलोगी, कुछ दिखाओगी, क्या कुछ करोगी? क्या दिखा सकती मैं कोई ज्वेलरी कोई लिपस्टिक। अच्छा ज्वेलरी, हाँ ये कहती है ये दिखाओ, तो मैं वापस वही दिखाऊंगी ये, और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं वो कुछ ले सकूं। आप लोग ही मुझे PR दे दिए तो मुझे देते नहीं है, या आप लोग मुझे गिफ्ट भेज दें। एक सेल्फी वीडियो से वीडियो ले लूं, फातिमा की ख्वाहिश पूरी कर लूंगी, वो पतली नजर आए। ये कहती है मेरा ये साइड लो कि मैं इस साइड से अच्छी लगती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग फातिमा इज नॉट लाइक दिस द वे शी लुक्स इन द कैमरा, और मैं इसी तरह हूँ, मे बी इससे मोटी। तो यस दिस इज इट। अभी हम निकलते हैं, भागते हैं बुशो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पापा आप? बस पापा एज ऑलवेज हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें लेके जा रहे हैं बुशरा की घर। आज बारबी की पार्टी है और सुने वो भी फातिमा करेगी गाँव आओ लेना सलाम। شكر ده تاخد سخري برجر
Da was Fatma جوري خلاص इतनी मेहनत बुशरा पहली बार कर रही है, मुझे लगता है पहली और आखिरी दफा होगी ना। मुझे भी लग रहा है और तरीबन स्पेशल माल करो अख्ती बोले कुमा मार गया स्पेशल यार पिंक सॉर्ट नॉर्मल माल का पकारी सारा नूर रवाना नो मुदा इस्तेमाल करा ऐसे बंदे खर्ची पर करते हैं है ना। बर्गर मुझे कहती है सबसे बड़ी बर्गर खुद है। कसम कसम से मैं ये बताओ मैरिनेशन किसने मैंने। किया है? तुमने शोरों नहीं अम्मी ने किया अम्मी ने किया इसीलिए। मैंने सिर्फ काटा है हाँ चलो कुछ तो किया ना। चलो और ये भी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो रही हो ना। सीख हाँ, सीख रही है। कोयले रजनती को शक्ल उभरा हमारी टिक्का मास्टर और टिक्को की खैर है, कोई बात नहीं। चलिए बुशरा ये क्या चीजें रखी हुई हैं? ये गोश्त इतने जाया करना था ना। ना जब एक बार बुशरा था फिर अली लगा दे जड़े खजमा तौबा। इससे अच्छा ये था तुम आ जाती, बहुत शौक था गोश्त ले आती, हम तुम्हें बारबेक्यू करके खिला देते हैं। है ना मुझे भी यही लग रहा है हाँ ना। लेकिन खैर अभी फातिमा आ गई है फातिमा आ गई, फातिमा दी मास्टर। हाँ प्रो चलो फाइनली बन चुके हैं टिक्के, जो कि आधे में फातिमा ने लिए है, राहे में इनको काला कर चुका था शुरू में ही दी आधे में, क्योंकि ऑलरेडी काले कर चुका था ना। अभी ट्राई करती हूँ। अरे सख्त में ये बताओ ना डिस्पी खराब नहीं मतलब थोड़ी सख्त नहीं है। तुम लोग ने ट्राई किया? थोड़ी सख्त नहीं है, सख्त है ना। मैंने बोला लगता है कोयले की वजह से बस, क्योंकि बने हुए हैं। कच्चा ना दी को सख्त ही लग कच्चे नहीं है। वो आग तेज आग की वजह से इसके साथ एक काम करते हैं अभी। क्या स्टीम हाँ ये मेरे जानू हैं। अगर कोई मुझसे प्यार करते है ये जानू मेरे लिए भिजवा दे। है ना। 2 लाट तो भिजवा दे। ओए 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 2 लाटे। और खुद क्या खाएंगे वो लोग? तो बस हमसे प्यार है ना। काम में मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारी अल्लाह बख्शे एक फैमिली मेट थी, हाँ जो मेरे दादा के जमाने से हमारे घर होती थी। तो उनसे मेरे सामने 3 दफा प्रेशर कुकर फटे हलीम बनाते हुए तो मैं ट्रॉमेटाइज हो चुकी हूँ। और ऑनेस्टली मैंने मामा को कहा कि वो जो नहीं आते टाइमर वाले, मुझे वो लेके दे दे, क्योंकि मैंने उस वजह से प्रेशर कुकर ना बंद किया है, ना मुझे इन-लॉज छोड़ते हैं, ना मुझे घर वाले छोड़ते हैं। खौफ है खौफ है, क्योंकि मेरे सामने 3 बार फटे, और वो भी हलीम बनाते हुए उनका। और जो किचन में जाओ सब कुछ धस धस पता है हमारे घर में भी फटा था आग लगने के बाद और फुल छत एक- सारी गंदी और एक और इसमें तो पानी भी नहीं डाला है फट ना जाए। फातिमा दा- ज़ुम वज़ुम एक और इंसिडेंट नहीं मेरी बाती का दसी मुंह तक किया हम बाती का दे पकी फातिमा ये सुनो, आसिम मामी की कजिन वो सी राशा मेरी मामी आसिया मामी, उनकी कजिन की शादी थी, और शादी से कुछ डेज पहले, मायूं से पहले कि क्या, उसकी कजिन पे प्रेशर कुकर फट गया था, उसका सारा फेस खराब हो गया था, बहुत सिवियर किस्म का। तो इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से मैं ट्रॉमेटाइज हूँ। अब ये मत कहना कि प्रेशर वाले काम कैसे करती हूँ, वो मैं काम स्टीम से करती हूँ, प्रेशर नहीं देती मैं अपने खानों में। तो ये बात, इसलिए मेरे खाने बहुत लेट बनते हैं। नहीं वैसे ये खौफ होना चाहिए पता है खौफ होता है तो जिनकी मजबूरी होती है तो वो क्या करें तुम्हारी और मेरी तरह अब हमने खाली प्रेशर कुकर रखे विदाउट पानी सब कुछ, बुशरा, अब डर रहे हैं हम लोग। खबर है प्रेशर कुकर द जीरा हाँ सके
नहीं खोलती हूँ ना, लिड ऐसे रख लूंगी अच्छा। और एक स्टीम में बन जाएगा। मैं कहने वाली थी लेकिन ये जो है ना ये देखो इसका इतना वो नहीं है, like, चौड़ी है। और डायरेक्ट खोलो पे। अच्छा पहले गुरु गैस O sucam. Despacito, ja? कुछ तो है वही बस करना। Passam das na mishui. हाँ हो गए। अगर रखते तो रख दो। नहीं मजे के स्पाइसी। Azar. Manam. आप आई थी बारबेक्यू पार्टी एंजॉय करने और आपके साथ कौन सा हाथ फ्रेंड हो गए। नहीं अच्छी बात है, मुझे वैसे भी नींद आ रही थी, मैं तंग हो रही थी। तंग क्या, मरने वाली थी बस हामी भी तुमने खुद ही भरी थी वैसे। हामी भी तुमने भरी थी कि बुशरा आ जाओ मैं कर देती हूँ। ये करना यम 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 यम। ओए मेरे साथ प्रैंक हो गया। ओए ओए होए 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 7 7 अप लिखने वाला बनाओ। ओह हो खा नहीं तुम खाओ। ओह हो। I like to eat lamb without the naan. Nice. मुझे इससे थोड़े से क्रिस्पी पसंद है। प्लेट मत लग रखो, लम सौगी हो जाते हैं फिर मैं नहीं खा सकती। इसमें बुशरा के साथ हमने क्या सीन किया, कल हमने इसको क्या कहा था, ये पिंक सॉल्ट डलता है देखो पे स्पेशल। इसने मंगवा के रख दिया कि शायद पिंक सॉल्ट ही डलता है। ये इतनी बदतमीज है ना, रात के टाइम इसने दिल करा दिया था स्टोरी लगा के। अगर इसको आपने फॉलो करना है तो इसका इंस्टाग्राम है बीबी आर्काइव्स। तो इसने ये लगाया हुआ था गंद भला। मैंने कहा यार मुझे दे दो, तो कहती है कल। मुझे लगा इतनी अच्छी होगी कि रात को आके मुझे दे देगी, लेकिन नहीं। चलो अभी दे दी है, मेहरबानी। मेरा अपने कजिन्स के साथ बहुत प्यारा टाइम गुजरा है और जब भी मैं इस तरह के उल्टी पुल्टी पापड़ शापड़ खाती हूँ तो मुझे अपने कजिन्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तुम्हारे कौन से फेवरेट है? गोलगप्पे। मुझे मक्खन मलाई पसंद है। फातिमा तो वो बिरयानी भी आई थी एक, और एक कोई गढ़ वर्ड वाली भी थी। दुम बाधा की क्या था। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग कौन से पापड़ खाते हैं। याद नहीं है मुझे। एक इमली वाले भी आते थे। ओए होए 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 बिरयानी। कशिफ अंसारी की तरह व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सख्त भूख लगी हुई है। वो ये बिरयानी कहाँ से मंगवाई है? बनाई है घर में। कहाँ, किस पे बनवाई है? कुकुर की ना था। Очень бедный, ты меня скрутил. मेरे फोन पे गिरी ना, तेरा ढूंढ के दोगी। नहीं गिरी। खाना खा लिया है, अभी चिलिंग कर रही है फातिमा और कह रही है अभी घर जाके बच्चे भी संभालने। माशाल्लाह रश थी ना तुम्हारे पास इसलिए। Thank you so much for such lovely dinner and जलेबी टिक्की because of your roar। लेकिन खैर है, मज़ा किया, मज़ा किया, एंजॉय किया, गॉसिप किया बहुत ज़्यादा। अल्लाह खैर करे हमारी। अस्सलाम वालेकुम पापा नूरी ने तंग तो नहीं किया आप लोगों को? नहीं तंग किया, बस ये शरोज जैन अमीर सांस निकाल रहा था। शायद उसके पास हो इसलिए। जी नहीं, पापा कह रहे तो नहीं तंग किया होगा। बैक टू रियल लाइफ। अस्सलामुअलैकुम। रियल लाइफ में बैक हो गए हम, पाली रियल लाइफ में।
जितना एंजॉय मैंने किया ना वो सब कुछ मुझसे निकल गया। अभी रात के 1 बज रहे हैं और अभी तक नूरे ने इतना ज़्यादा रोना मचाया। सोती ही नहीं थी, सोती ही नहीं थी, इतनी मुश्किल से सोई है कि जो एंजॉयमेंट थी वो सारी निकल गई। दिस इज़ लाइफ, ये तो होना ही था। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सून, तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।